मुंबई महाराष्ट्र में मार्च महीने में ही शुरू हुआ मई जैसा भीषण गर्मी का सितम। विदर्भ में 41 डिग्री तापमान के साथ कोंकण तक येलो अलर्ट जारी। मार्च के शुरुआत में ही मुंबई का तापमान 40 डिग्री पार। ठाणे और पालघर में भी चढ़ा पारा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मुंबई से सटे नाला सोपारा में भीषण आग। आपको बता दें, चौधरी कांटा के सामने अवधूत आश्रम के नजदीक एक कंपनी में भीषण आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद। ईरान इजरायल युद्ध के कारण ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने से गैस किल्लत की आशंका। अब बिना केवाईसी वाले ग्राहकों को नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। रसोई गैस एलपीजी बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव। गैस सिलेंडर के लिए अब एक सिलेंडर मिलने के बाद दूसरा रिफिल 21 दिन बाद ही मिलेगा। तेहरान पर भीषण बमबारी के साथ ईरान में अब तक 1200 लोगों की मौत। युद्ध के कारण मुंबई के कई पर्यटक दुबई में फंसे। मुंबई की सड़कों को कब्जा मुक्त करने के लिए महासफाई अभियान के निर्देश। अवैध फेरी वालों और ट्रैफिक जाम करने वाली दुकानों पर भूषण गगरानी का प्रहार। मुंबई के हाजी अली दरगाह में लगेगा दुनिया का सबसे ऊंचा तिरंगा। रमजान के मौके पर ट्रस्ट ने रखा प्रस्ताव। होली के बाद यूपी और बिहार से मुंबई लौटना होगा बेहद चुनौतीपूर्ण। ट्रेनों में मची अफरा तफरी। मारामारी के कारण यात्रियों को नहीं मिल पा रहे हैं टिकट। कांदिवली में बीएमसी अधिकारियों की पिटाई के बाद कमिश्नर ने लिया जायजा। अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान दोषियों पर कड़े एक्शन के दिए आदेश। मुंबई गोवा महामार्ग पर मानगांव में लगा 6 किलोमीटर लंबा भीषण जाम। होली के बाद कोंकण से लौट रहे पर्यटकों के कारण यात्री हुए बेहाल। पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर सकल हिंदू समाज का विरोध। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। तेहरान पर भीषण बमबारी के साथ ईरान में अब तक 1200 लोगों की मौत। युद्ध के कारण मुंबई और महाराष्ट्र के कई लोग दुबई में फंसे। कल्याण के टिटवाला में पुलिस ने ओला ड्राइवर नसीर अहमद की हत्या के आरोप में शिक्षित इंजीनियर आदर्श भालेराव को गिरफ्तार किया। लूट के विरोध पर इंजीनियर ने गला रेत कर की ओला ड्राइवर की हत्या। मनसे के 20 साल हुए पूरे। राज ठाकरे ने फूका चुनावी बिगुल। कल से शुरू होगा राज्यव्यापी सदस्यता अभियान। मराठी अस्मिता और भाषा के मुद्दे पर अड़िग रहने का संकल्प दोहराते हुए राज ठाकरे ने 10 मार्च से युवाओं को जोड़ने के लिए बड़े अभियान की घोषणा की। वसई से एक शर्मनाक मामला सामने आया। महिला दिवस पर वसई में ममता संसार बैग में मिली 15 दिन की लवारिस मासूम। सुबह सैर पर निकले नागरिकों को एक लवारिस बैग से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पुलिस जांच कर रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद हनुमान मंदिर पहुंचे। देश भर में जश्न, आतिशबाजी के साथ लोग नाचे। तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। मुंबई की एसी लोकल ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वाले यात्री दोगुना हो गए हैं। जी हां, वेस्टर्न रेलवे ने सख्त रुख अपनाते हुए लगभग 4 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है सिर्फ एसी लोकल ट्रेन से। महाराष्ट्र के रायगढ़ में नागांव समुद्र तट पर जवार में फंसा प्रेमी जोड़ा। गार्ड, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों का सफल रेस्क्यू किया गया। मुंबई में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। खुद को अमित शाह का प्राइवेट सचिव बताकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। नवी मुंबई के वासी से दबोचा गया मोहम्मद तारिक पठान। थाने ट्रैफिक पुलिस ने 12वीं के छात्रों को समय पर परीक्षा स्थल पर बोर्ड पेपर में पहुंचाने में मदद के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे बच्चों को लेट ना हो और ट्रैफिक में ना फंसे। मुंबई लोकल ट्रेन में सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने 1 साल के भीतर बिना टिकट यात्रा करने वालों से जुर्माना के तौर पर 262 करोड़ रुपए वसूले हैं। इसलिए बिना टिकट यात्रा करने से परहेज करें। ईरान इजरायल युद्ध में समुद्र में हुए हमले में मुंबई के नाविक दीक्षित सोलंकी की मौत हो गई है, लेकिन उनका शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। शव मिलने तक पिता ने माला चढ़ाने से किया इंकार। मुंबई में मातम। मुंबई में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत पर शरद पवार की एनसीपी का चूल्हा जलाओ आंदोलन। नेताओं ने सड़क पर बनाया खाना। 65 रुपए महंगा हुआ घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर। मुंबई से सटे चिंचपोकली स्टेशन पर नकली रेलवे कर्मचारी पकड़ा गया। टिकट चेकिंग के दौरान खुला राज। आरोपी को दादर जीआरपी के हवाले किया गया।